Hello my dear students, today we are going to do class 4 English PT1 examination. This is a sample paper for PT1 examination English subject. So here we go with all the questions. You will know how to write down the answers properly and you have to find out the answers from where. So let's start with the reading passage. First question will be reading passage of 5 marks. You have to read the passage carefully and find out all the answers from the passage itself. It was a very pleasant day. A cool breeze was blowing. Rahul and Rishika were quite excited. Their mother was taking them to an amusement park. She had already kept a 500 rupee note to pay for the rides. But she opened up her purse to take out something. The note flew away in the air. Children ran behind the note but were not able to catch the note. Hence, with sad mood, they all went back home. बहुत ही अच्छा मौसम था तो हवा चल रही थी. राहुल ऋषिका बहुत एक्साइटेड थे बिकॉज अपनी मम्मा के साथ वो अम्यूज़मेंट पार्क जा रहे थे. उनकी मम्मा ने 500 रुपीज़ का नोट रखा था पर्स में उनकी राइड्स के लिए. अचानक से क्या होता है, वो पर्स खोलती हैं और हवा के साथ वो जो 500 का नोट था वो उड़ जाता है. बच्चे उसके पीछे दौड़ते भी हैं उसको पकड़ने के लिए, लेकिन हवा इतनी तेज़ थी कि वो बहुत दूर चला जाता है और उन्हें नहीं मिलता. अब बच्चों का मूड ऑफ हो जाता है, उन्हें बुरा लगता है और उन्हें वापस आना पड़ता है. हाउ वॉज द डे? इट वॉज अ प्लेजेंट डे. भूलेंगे नहीं, आंसर हमें पैसेज में से ही लिखना है, अपने आप नहीं लिखना है. हु वेंट टू द पार्क? राहुल एंड ऋषिका वेंट टू द पार्क. हाउ मच मनी डिड द मदर हैव? द मदर हैड 500 रुपीज़. वॉट इज़ द ऑपोजिट ऑफ क्लोज्ड? ओपन्ड. ये भी आपका पैसेज में ही है. वॉट इज़ द प्लूरल ऑफ नोट्स? प्लूरल का मतलब होता है मैनी, तो नोट्स. रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये दूसरा एक्सट्रैक्ट होगा जो आपके टेक्स्ट बुक में से आएगा. नाउ लेट अस रीड द एक्सट्रैक्ट नाउ. दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 and pulls me out of the bed. It's so unfair. Oh, how I would love to sleep a little longer in the morning. I wish this clock would forget its job sometimes. Even this wish of Neha comes true. Next morning, there is not only no alarm clock, there are no birds either. But there is someone else who does not want her to miss the school bus. Can you guess who is it? The big bright sun. He fills Neha's room with a warm smile. So the first question here is, at what time does Neha clocks ring? Neha की alarm clock कितने बजे बजती थी? So it rings at 6 o'clock in the morning. आंसर को पूरा लिखेंगे. What does Neha wish for the clock? Neha wished that the clock would forget its job. कि उसकी घड़ी अपना काम भूल जाए. Who does not want Neha to miss the school bus? The sun does not want Neha to miss the school bus. What happened to Neha's room? Neha's room was filled with a warm smile of bright sun. Which word in the extract is the antonym of dull? Dull का antonym क्या होगा? Bright. बीच में जो क्रॉस लगा है इसका मतलब होता है ऑपोजिट. ऑपोजिट और एंटोनिम सेम है, तो एंटोनिम डल का एंटोनिम होगा ब्राइट. What do you think birds say to each other in the morning? Birds say good morning to each other in the morning. What is the purpose of the two little holes in the nose? जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, दो लिटिल होल्स होते हैं, उनको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं. और नॉस्ट्रिल्स की हेल्प से हम लोग सांस लेते हैं. दूसरा, नोज़ में जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं उसमें हेयर्स होते हैं जिससे कि डस्ट हमारे नाक के अंदर सांस लेते समय नहीं जाता. व्हाट डिड द फर ट्री विश्ड फॉर द थर्ड टाइम? तो फर ट्री ने थर्ड टाइम विश किया था कि उसके लीव्स जो हैं वो ग्लास के बन जाएं. कमिंग टू द ग्रामर सेक्शन, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ लिखा है शेट्टी वर अ मैजिशियन, तो यहाँ वर के बदले आपको वॉज लिखना है क्योंकि शेट्टी सिर्फ एक आदमी है. सो वी विल यूज शेट्टी वॉज अ मैजिशियन. इट वर रेनिंग हैविली? नो, इट वॉज रेनिंग हैविली. यहाँ पर वॉज आएगा. इट वॉज रेनिंग हैविली. रीराइट द पैसेज बिलो यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी. इट मीन्स यहाँ आपको पंक्चुएशन करना है. पंक्चुएशन में कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप का ध्यान रखते हुए इसको दोबारा लिखना है. वन सैटरडे, सैटरडे का एस कैपिटल हो जाएगा. आफ्टरनून, अमरजीत, अमरजीत का ए कैपिटल हो जाएगा. एंड हिज लिटिल सिस्टर रानी वेंट फॉर अ पिकनिक टू इंडिया गेट. इंडिया गेट का आई कैपिटल हो जाएगा.
इंडिया गेट। तो इस तरीके से लिख देंगे, बाकी सारा सेम रहेगा एंड दिस फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलेंगे, यू विल गेट फुल मार्क्स हियर। राइट द पजेसिव फॉर्म ऑफ अलार्म क्लॉक ऑफ नेहा। पजेसिव का मतलब होता है कि किसी से बिलोंगिंगनेस दिखाना, किसी से बिलोंगिंगनेस दिखाने को हम पजेसिव कहना लिखना कहते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? पजेसिव फॉर्म ऑफ अलार्म क्लॉक ऑफ नेहा इज नेहाज अलार्म क्लॉक। तो अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना है, बिना अपोस्ट्रॉफी के लिखना है नेहाज अलार्म क्लॉक। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग व्हाट, विच, हुज, हु और whom. Dash will play with me. Who will play with me? For dash are these cookies. For whom, किसके लिए है? Fill in the blanks using the prepositions. तो prepositions यूज़ करके आपको यहाँ fill up करना है. The poet says, run in the raindrops and run neath the trees. आपको याद होगा ये poem की लाइन है. In और neath ये दोनों जो है ये prepositions हैं. Creative writing 5 marks की आएगी. If you are in the playground with your friends, which game would you like to play and why? Write few lines about the game. It means you can write about my favorite game here. So let us write about my favorite game. So how to write 5 lines on my favorite game? My favorite game is cricket. It is an outdoor game. It is a team game and one team has 11 players. It is the national game of Australia and Jamaica. I like to watch and play cricket too. इस तरीके से आप किसी भी गेम के बारे में लिख सकते हैं दैट यू लाइक. कमिंग टू द पार्ट ऑफ स्पेलिंग, हियर यू नीड टू राइट वेदर ई विल कम और EA विल कम. सो हियर इट विल ई विल कम. स्लीप, प्लीज, EA. You have to choose the correct spelling. Target, this is the correct one. Meadow, this is the correct one. What does the art of shooting with a bow and arrow is called? The art of shooting with bow and arrow is called archery. Unjumble the word. This is zebra. What is there in the picture? This is raindrops. So practice the paper, raindrops. Practice the paper. Keep on writing and learning. Thank you.